एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 3 से 5 फरवरी तक होने वाले एरो शो के रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई हैं, जो ऐसा ट्रेलर है जिसने हिट पिक्चर का ऐलान कर दिया है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। ऐसे तमाम विशेषण इन तस्वीरों के आगे बौने पड़ जाते हैं। रोमांच से भर देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला, ऐसे शब्द भी इन तस्वीरों को देखकर जहन में उठने वाले भावों को सटीक तरीके से बयां नहीं कर पाते हैं। ये एशिया के सबसे बड़े एरो शो के रिहर्सल की तस्वीरें हैं, जो देखने वालों को आश्चर्य से भर रही हैं। बेंगलुरु में 3 से 5 फरवरी तक चलने वाले इस एरो शो में देश विदेश की करीब 600 कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवा चुकी हैं, जिसमें 14 देशों की 78 विदेशी कंपनियां शामिल हैं। लेकिन इस एरो शो की सबसे खास बात है आत्मनिर्भर भारत की छाप। बेंगलुरु के आसमान में जब आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर दिखाई जा रही थी, उस वक्त मौके पर एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित मौजूद थी। एरो इंडिया के 13वें एडिशन में एक और जहां आत्मनिर्भर भारत का नजारा देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस आसमान को चीरता हुआ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। यह आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट है, जिसमें भारत में बने विमानों ने आकाश में अपनी शक्ति दिखाई। इस फॉर्मेशन में सबसे पहले LCA तेजस, इसके बाद 2 HTT 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, एडवांस हॉक MK-132 और आखिर में सिविल डॉर्नियर 228 शामिल था। हर हिंदुस्तानी को ये तस्वीर देखकर गर्व महसूस हो रहा है। फुल ड्रेस रिहर्सल में सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने सबको चौंकाया। हर साल ये दोनों टीमें अपना अलग अलग डिस्प्ले करती रही हैं, लेकिन एरो शो के 13वें संस्करण की खास बात यह है कि दोनों टीमें एक साथ आसमान में करतब दिखा रही थी। जब सारंग और सूर्य किरण की टीम एक साथ ये कंबाइंड डिस्प्ले जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। आप जैसे कि तस्वीरों में देख रहे हैं, सारंग के ये 4 ध्रुव हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और इस तरफ अगर आपको दिखाना चाहे तो सूर्य किरण की टीम भी जो है कंबाइंड डिस्प्ले इस बार कर रही है। 2 साल में एक बार होने वाले इस एरो शो में भारत अपने स्वदेशी हथियार, फाइटर जेट्स और मिसाइलों की प्रदर्शनी दुनिया के लिए लगाता है। इस बार एरो शो में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बेंगलुरु के आसमान में छाए रहेंगे। इस साल जितनी भी बड़ी ग्लोबल एरोस्पेस कंपनियां बेंगलुरु में हिस्सा ले रही हैं, उनमें से ज्यादातर भारत की सरकारी और निजी कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही उत्पादन करने के लिए तैयार है। फिर चाहे वो अमेरिका की बोइंग कंपनी हो, जो भारत में F-15EX फाइटर जेट बनाना चाहती है, या फिर एयरबस, जो टाटा के साथ मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 तैयार करना चाहती है। हिंदुस्तान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, और उसी का सबूत है ये तस्वीर। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की तेजस लाइट कॉम्बैट विमान की दूसरी प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया।
अचीवमेंट मैं यह मानता हूं कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की तैनाती से केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं, केवल हमारे सरहद की ही सुरक्षा नहीं होगी, बल्कि हम सभी भारतवासियों के स्वाभिमान की भी सुरक्षा होगी। संदेश बिल्कुल साफ है कि विश्व को बताना है कि सरहद के साथ साथ भारत अपने स्वाभिमान की सुरक्षा भी करेगा और अब मांगना नहीं है, बल्कि भारत के ठप्पे के साथ साजो सामान को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।